नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। ये बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हिंदी खबर से बात करते हुए आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और विधायक संजीव झा ने कहा कि कूड़े पर ही चुनाव होगा और कूड़े पर ही आम आदमी पार्टी सरकार भी बनाएगी। छठ मैया को लेकर बीजेपी सियासत कर रही है। क्या कुछ कहा, ये सुनवाते हैं। बात कर लेना चाहेंगे आम आदमी पार्टी से सीनियर लीडर विधायक संजीव झा जी हमारे साथ हैं। संजीव जी, क्या कहेंगे, इस बार निगम का चुनाव सिर्फ और सिर्फ कूड़े को लेकर के होना, ये बात खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कही है। और एमसीडी की जिम्मेदारी क्या थी? यही तो जिम्मेदारी थी ना कि दिल्ली को साफ करे। 15 साल में एमसीडी ने दिल्ली को कूड़ों का शहर बनाकर रख दिया। 3-3 बड़े बड़े पहाड़ बना दिए। अब ये कह रहे हैं 17 और पहाड़ बनाएंगे। तो हम दिल्ली को कूड़े का शहर नहीं बनने देंगे। इस बार दिल्ली के 2 करोड़ जनता इकट्ठा होकर के भारतीय जनता पार्टी को निगम से हटाएगी। आप पूर्वांचल से संबंध रखते हैं, ऐसे में छठ का पर्व आ रहा है। बीजेपी लगातार तैयारियां कर रही है और आम आदमी पार्टी सरकार को घेर रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा छठी मैया की पूजा आराधना पे राजनीति करती रही है। एक बात बताइए, पिछली बार भी एलजी के जरिए इन्होंने यमुना पर पूजा रोकने का प्रयास किया और डीडीए में का हवाला दिया। आज फिर से 21 तारीख को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने एलजी साहब को फाइल भेजा था कि यमुना पे जहाँ जहाँ पूजा हो रही थी वहाँ पूजा होनी चाहिए। कल फाइल एलजी साहब ने वापस भेजा और क्या लिख के भेजा है कि हम यमुना में नहीं, यमुना के किनारे में आप गड्ढा खोदकर पूजा कर लो। हमने कल भी एलजी साहब को कहा कि आप छठी मैया की महिमा को आप नहीं जानते। छठी मैया की पूजा में घाटों की सफाई होती है, कोई किसी तरह से नदियां गंदी नहीं होती है, मूर्ति का विसर्जन नहीं करते, कुछ विसर्जन नहीं करते हम। तो इसीलिए यमुना में ही पूजा होना चाहिए। मुझे दुख है कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्वांचल के नेता भी, छठी मैया में आस्था रखने वाले लोग भी छठी मैया के नाम पे गंदी राजनीति कर रहे हैं। कल मनोज तिवारी गए थे साफ करने के लिए। अरे मनोज तिवारी जी, इतने दिन से एलजी फाइल रखा हुआ है, क्यों नहीं जाके बात कर रहे थे? संजीव जी, सिर्फ एक दिन की बात नहीं है। मनोज तिवारी हो या परवेश वर्मा कालिंदी कुंज पहुंच रहे हैं, यमुना घाट पहुंच रहे हैं, आदेश गुप्ता, रामवीर सिंह विधूरी आईटीओ के छठ घाट पे पहुंचे हैं। लगातार घाटों पर पहुंचकर जो यमुना में आता है सफेद कलर की चीजें, उसको लेकर के, केमिकल को लेकर के सियासत भी कर रहे हैं। साथ ही आप आम आदमी पार्टी को घेर भी रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने काम नहीं किया है, दिल्ली की जनता उनको जवाब देगी। आम आदमी पार्टी इसको कैसे देखती है, क्योंकि इनके पूर्वांचल के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कौशल मिश्रा भी लगातार इस चीजों को कर रहे हैं। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, मुश्किल ये है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी पूर्वांचल से इनको हमेशा नफरत रहा, राजनीतिक रोटियां जरूर सेक रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि पहले अपने एलजी कहना चाहिए था कि जल्दी से फाइल सैंक्शन करो ताकि नदियों की साफ सफाई ठीक से हो पाए। साफ सफाई करने की जिम्मेदारी एमसीडी की हाथों की होती है। एमसीडी के लोग नदारद हैं और खुद लेकर पहुंच गए साफ करने के लिए। नाटक क्यों कर रहे हो? मतलब आपके हिसाब से उन्हीं की एमसीडी और उनके कर्मचारी नहीं, इसलिए बीजेपी वाले साफ कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी की वजह से नहीं? मेरा ये मानना है कि वो कुछ करी राजनीति कर रहे हैं। अगर उनको छठी मैया की पूजा ठीक से हो तो जो सीएम साहब ने डिसीजन लिया था 21 तारीख को, ये निर्णय 21 तारीख को आ गया रहता तो आज नदी की साफ सफाई हो गई रहती। तो जानबूझकर फाइल को डिले कराया गया ताकि वो गंदगी फैले। एमसीडी के कर्मचारी नहीं जा रहे हैं वहाँ और बीजेपी के नेता जा करके और साफ सफाई कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके एक दिन के फोटो सेशन से क्या ये नदियाँ साफ होंगी, किनारे साफ होंगे? तो ये गंदी राजनीति करना बंद करो। अपनी एजेंसीज को कहो, अपने एलजी को कहो कि समय पर डिसीजन ले ताकि छठ पूजा ठीक से मनाया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की आम आदमी पार्टी से सीनियर लीडर और विधायक संजीव झा से। इनका साफ तौर पर कहना है कि निगम का काम होता है सफाई करना, एमसीडी में इनके कर्मचारी नहीं है, इसलिए खुद बीजेपी वाले जाके वहाँ पे साफ सफाई करके फोटो खिंचा के छठ मैया को लेकर सियासत कर रहे हैं। अगर इतनी ही छठ मैया पे आस्था विश्वास है तो एलजी के पास जो फाइल गई थी उसमें सीएम का समर्थन करते तो आज पूरे छठ घाट साफ हो चुके होते। वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली हिंद खबर। आइए आगे बढ़ेंगे। हिंदी खबर से बात करते हुए आम आदमी पार्टी के दिलीप पांडे ने कहा कि अब तो निगम का चुनाव सिर्फ और सिर्फ कूड़े पर ही होगा। दिल्ली की जनता भी अब जान चुकी है कि जो लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री को गाली देते हैं उसका जवाब दिल्ली की जनता निगम के चुनाव में देगी। और क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए सुनवाते हैं।
दिल्ली में निगम के चुनाव होने और ऐसे में कूड़े को लेकर सियासत भी तेज हो रही है। बात कर लेना चाहेंगे आम आदमी पार्टी से सीनियर लीडर दिलीप पांडे जी हमारे साथ हैं। दिलीप जी, जब सीएम को आना हुआ उसी समय देखा गया कि बीजेपी और आप समर्थक के बीच में काफी भिड़ंत देखने को मिली, लगातार हाय हाय के नारे लगाए गए। क्यों ये चीजें आखिर हो रही है? भारतीय जनता पार्टी जो है ना, वो गुंडे लफंगों की, अनपढ़ों की, गवारों की पार्टी है, पढ़े लिखे लोगों की पार्टी नहीं है। तो गुंडे लफंगे और क्या कर सकते हैं, लड़ाई झगड़ा करने के अलावा और कर ही क्या सकते हैं बताइए आप। भारतीय जनता पार्टी के हिस्से के जो सवाल होते हैं, जब दिल्ली की जनता उनसे पूछती है ना, तो वह इधर उधर का करने लगते हैं कमाल। यहाँ इस बार मामला भटकने वाला नहीं है। सब लोग भारतीय जनता पार्टी के मिलकर ये चाहते हैं कूड़े के ऊपर बात ना हो। दिल्ली की जनता चाहती है कि कूड़े के ऊपर बात हो, कूड़े के ऊपर सियासत हो। इस बार तय हो कि कूड़े की जिम्मेदारी, दिल्ली को साफ रखने की जिम्मेदारी किसको दी जानी है। और मुझे लगता है कि जिसने पहली जिम्मेदारियां ठीक से निभाई दिल्ली की जनता, उसकी को केजरीवाल जी को ये जिम्मेदारी देने वाली। सीएम ने इस बात को भी स्पष्ट किया है कि मैं खास तौर पे बीजेपी समर्थकों से कहना चाहता हूं कि आपके घर में अगर कोई बीमार होता है तो इलाज अस्पतालों में दिल्ली के ही होगा, बच्चे वहीं पढ़ने जाएंगे। मैं श्रवण कुमार की तरह लोगों को तीर्थ यात्रा कराता हूं, बिजली पानी मुफ्त देता हूं। सोच समझ की चीजें करें। 15 साल मौका बीजेपी को दिया, एक बार मौका हमें देकर के देखिए, हम निगम को भी सही से करें। बिल्कुल सही बात है, 200% सही बात है। 3 बार भारतीय जनता पार्टी को एक ही काम करने की जिम्मेदारी दी गई, वो असफल हो गए, तो भाई चौथी बार उनको ये जिम्मेदारी देने की हम बेवकूफ़ी नहीं करने वाले दिल्ली वाले। हम लोग इस बार बदलाव चाहते हैं। और जाहिर सी बात है, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनकी गलियों में भी कचरा पड़ा हुआ, अपनी गलियां भी साफ नहीं करवा पा रहे बेचारे। उसके उलट उन्होंने केजरीवाल जी पे भरोसा किया। अगर विधानसभा चुनाव में तो स्कूल अस्पताल अच्छे मिल रहे हैं, बिजली का पानी का फायदा उनको भी मिल रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार वो भी दिल्ली को साफ सुथरा रखने के, कूड़े के मुद्दे पर वोट करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इस बार कूड़े को साफ सुथरा करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी का साथ देंगे, मजबूत करेंगे। एक तरफा चुनाव होने वाला, आप मान के चलिए। अगर कुछ भी काम किया होता भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 15 सालों में, तो उनको एक उम्मीद दिखती। उम्मीद नहीं है, हमने अच्छा काम किया, हम इसको अस्पताल के नाम पे वोट मांगते हैं। अगर आपने दिल्ली को साफ सुथरा किया है तो साफ सुथरा रखने के नाम पर वोट मांग के दिखाइए। आप नहीं किया ऐसा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की आम आदमी पार्टी से सीनियर लीडर दिलीप पांडे से। इनका साफ तौर पर कहना है कि हमने अस्पताल और स्कूल के आधार पर, काम के आधार पर विधानसभा में चुनाव मांगा। और अगर बीजेपी ने निगम में काम किया है तो सफाई के नाम पे चुनाव मांगे, लेकिन पूरी तरीके से निगम का चुनाव एक तरफा है और जीत आम आदमी पार्टी की होगी। वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। वहीं एमसीडी के नेता प्रतिपक्ष मनोज त्यागी से हिंदी खबर ने खास बातचीत की, जहां पर उन्होंने कहा कि बीजेपी पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आप खुद ही सुन लीजिए। बात कर लेना चाहेंगे नेता प्रतिपक्ष है यहाँ पर हमारे साथ मनोज त्यागी जी हैं। मनोज जी, क्या कुछ है पूरा प्रकरण, क्योंकि तस्वीर काफी कुछ बदल चुकी है अब। आज भाजपा के पिछले 17 सालों में जो भ्रष्टाचार किए उन्होंने कॉर्पोरेशन के, उस भ्रष्टाचार की पोल खुल गई है जनता के सामने। आज सीएम साहब जब कूड़े का पहाड़ देखने के लिए आ रहे हैं, उसके निवारण के लिए सोचने के लिए आ रहे हैं, तो ये आने नहीं देना चाहते, क्योंकि ये काम नहीं करने देना चाहते दिल्ली सरकार को। इनके महिला कार्यकर्ता गाली देते घूम रहे हैं कि कोई उनके साथ बदतमीजी करे। एक कार्यकर्ता की हमारे अंगूठी चोरी कर ली गई, तो ये सब लोग चोर है, वैसे भी चोर है, वैसे भी चोर है। ये भ्रष्टाचार करके दिल्ली की जनता की मेहनत के पैसे को खाने का काम कर रहे हैं। 3 कूड़े के पहाड़ देके इन्होंने दिल्ली भद्दी कर दी। आज हर गली के कोने पे कूड़े की ढेरियां लगी हुई है। उन्होंने कूड़ा उठाने को लेकर के जिस कंपनी को टेंडर दिया, उसमें भी मोटा भ्रष्टाचार है। अमित शाह जब आए थे यहाँ पर तब ऐसा कुछ नहीं हुआ, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री आ रहे तो ये तस्वीर क्यों हुई है? दिल्ली की जनता की भलाई नहीं चाहते ये लोग, ये सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। लेकिन दिल्ली की जनता समझ चुकी है, इनका जवाब देगी अच्छे से। एमसीडी के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, क्या लग रहा है चुनाव की वजह से ये सब चीजें हो रही है? वाकई में पोल खुल रही है, इनकी पोल खुल रही है। वास्तव में पोल खुल रही है। कूड़ा उठाने से लेकर के जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र तक, सीलिंग को लेकर के जो इन्होंने लोगों से, उन लोगों की जेबें काटने का काम किया, हाउस टैक्स में जो इन्होंने धांधली करी, कूड़े के पहाड़ जो बने दिल्ली के अंदर, क्योंकि इन्होंने काम नहीं किया, चोरी के पैसे को चोरी करने का काम किया। ट्रॉमेल के नाम पे करोड़ों रुपया खा गए भारतीय जनता पार्टी के नेता। अब क्या करेगी आम आदमी पार्टी, कैसे करेगी? आम आदमी पार्टी विकास करना चाहती है, इन कूड़े के पहाड़ों को खत्म करना चाहती है, दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर बनाना चाहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता, ये देखिए यहाँ पे क्या लेने आए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता खाली झगड़ा करना चाहते हैं और विकास को रोकना चाहते हैं। चलिए, हमने बात की नेता प्रतिपक्ष एमसीडी के हमारे साथ मनोज त्यागी, जिनका साफ तौर पर कहना है बीजेपी कुछ भी कर ले, लेकिन आम आदमी पार्टी को जो विकास करना है वो उसको करके रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, खबर। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा से हिंदी खबर ने खास बातचीत की है, जहां पर उन्होंने कहा कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की जो स्थिति है, उस पर राज्य में बैठी सरकार कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही है।
कश्मीरी पंडितों को लेके बातें तो बहुत की जाती है, लेकिन इन सबके बावजूद भी कश्मीरी पंडित अभी भी महफूज नहीं है। बात कर लेना चाहेंगे कांग्रेस के सीनियर लीडर, राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा जी हमारे साथ है। पवन जी, अक्सर देखा जाता है कश्मीरी पंडितों को लेके बातें बहुत कही जाती हैं, उन्हें आश्वासन बहुत दिया जाता है, लेकिन इन सबके बावजूद भी कश्मीर में जो स्थिति कश्मीरी पंडितों की है वो किसी से छिपी नहीं है। जनवरी से अक्टूबर तक 30 कश्मीरी पंडितों की हत्या हो चुकी है, टारगेट किलिंग्स जिनको हम कहते हैं। इसको कैसे आप सामान्य बताएंगे? चुनाव आप करवा नहीं पा रहे, लोगों को आप सुरक्षा, कश्मीरी पंडितों को विशेष तौर पे आप सुरक्षा दे नहीं पा रहे, और उसके बाद आप धमकाते हैं उनको कि कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज़ को कि आप तुरंत नौकरी पर आइए, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या ऐसे स्थिति सामान्य होगी? हमने एक श्वेत पत्र की मांग की है। कश्मीरी पंडितों की जो वहाँ स्थिति है, कश्मीर की जो स्थिति है, पिछले 8 साल में जो गलतियाँ आपने की हैं, वो सबका एक लेखा जोखा देश को देना होगा। लगभग 30 मतलब कश्मीरी पंडितों की हत्या की जा चुकी है इन कुछ महीनों के अंदर पर, और ऐसे में बीजेपी से अगर बात करें तो वो कहते हैं कि जो वहाँ के पट्टीदार हैं उनकी वजह से ये सब चीज़ें होती हैं, बीजेपी अपनी तरफ से सारा काम कर रही है उनकी सुरक्षा को लेकर। आप तुलना कीजिए, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी 10 साल, चुनाव भी होते थे, कोई हत्याएं भी नहीं बंद हो गई थी, बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो गई थी, स्थिति सामान्य थी, पर्यटन अच्छी तरह से चल रहा था। और अब आप तुलना कर लीजिए पिछले 8 साल की, हमारे 10 साल और मोदी जी के 8 साल, तुलना कर लीजिए, आंकड़े सबके सामने आपको जवाब मिल जाएंगे। पवन जी, आपने कहा हम श्वेत पत्र की, आप लोग श्वेत पत्र की बात कर रहे हैं, साथ ही मांग भी कर रहे हैं, लेकिन क्या इन सबके बीच कश्मीरी पंडितों को उनका हक, उनकी सुरक्षा आखिर कब तक मिल पाएगी? यह आपको सरकार से पूछना होगा, हम भी पूछ रहे हैं। उस श्वेत पत्र का में ये हिस्सा होना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए क्या कदम उठाए जाएंगे, आज ये स्थिति कैसे बनी और कब तक स्थिति सामान्य होगी। सवाल पूछना और चीज़ें करना, लेकिन आखिर कब वो सुरक्षित होंगे? कांग्रेस किस तरीके से इसको? बिल्कुल यही सवाल हर कश्मीरी पंडित, हर व्यक्ति, हर भारतीय के दिमाग में है, और कांग्रेस पार्टी उसी सवाल को सरकार के पास ले जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की कांग्रेस के सीनियर लीडर, राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा से। तो जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों की हत्या लगातार बढ़ती चली जा रही है, ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि आखिर वहाँ की राज्य सरकार क्या कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश के साथ में कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में ई रिक्शा पर सवार एक महिला के साथ बदमाशों ने झपट मार दी, जिसमें महिला ई रिक्शे से सड़क पर गिर जाती है और उसके सर में गंभीर चोटें आई, जिसके चलते महिला की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक महिला सुमित्रा मित्तल बताई जा रही है, जो रोहिणी सेक्टर 16 में रहती है। भैया दूज के मौके पर त्यौहार मनाने के लिए अपने भाई के पास जा रही थी। वहीं प्रशांत विहार इलाके में स्कूटी सवार 3 बदमाशों ने उसकी चैन छीनने की कोशिश की। महिला ने इसका विरोध किया, लेकिन इसके बाद वो सड़क पर गिर गई। हमारे छोटे भाई की मतलब मिसेज अपनी बहन के यहाँ गई थी, वो उसमें वहाँ ग्रेटर कैलाश में जाना था अपने भाई के यहाँ भैया दूज के लिए। रास्ते में वो ट्रैफिक जाम, मतलब ई रिक्शा पे गई थी, वो ट्रैफिक जाम की वजह से वहाँ थोड़ी देर रुक गई। ट्रैफिक रुक गया तो एक स्कूटी पे 3 आदमी जा रहे थे, उन्होंने उसका वो बैग्स खींचने की कोशिश करी। वो उसमें अपने बचाव के लिए उन्होंने उसके ऊपर वार किया, जो उसके सर की बैक साइड पे लगा, वहाँ खून ही खून ज़्यादा हो गया। फिर ई रिक्शा वाले ने उसको सामने साथ में भगवती हॉस्पिटल था, वहाँ दाखिल करा के हमारे को रिपोर्ट किया कि ऐसे ऐसे वहाँ ये हादसा हो गया।